नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती स्त्रियां क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले चंद्र ग्रहण के समय जब चंद्र ग्रहण लगने वाला हो उसके पहले भी जो भी करना है उसको कर लेना चाहिए। जो भी खाना पीना श्रृंगार या जो भी कुछ है, कंघी करना, सब कुछ कर लेना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय किसी को भी नई वस्तुएं नहीं खरीदना चाहिए, सूतक काल से ही नहीं खरीदना चाहिए। जो भी गर्भवती महिला है उनको चाहिए कि अपने गले में कुश घास की या तुलसी की या दुर्वा की माला बना के पहन लें। कुश घास कम से कम 5 फुट लंबी होती है, उसमें सफ़ेद फूल निकलता है कम से कम 1 फीट का। वही कुश घास मैं आपको सबको बताती हूँ जो कि हल षष्ठी में जिसका पूजा होता है बीच में रख के, वही चीज़ कुश घास है। अधिकतर नदियों के किनारे मिलता है। अगर एक कुश घास का पेड़ मिल जाए तो उसी को माला के जैसे बना के गले में पहन लें। अगर वो न मिल पाए तो तुलसी के पत्ते का माला बना लें, धागा से उसको पहन लें। तुलसी तो हर जगह मिल जाती है, नहीं तो दुर्वा की भी माला बना सकते हैं, गले में धारण कर लें सूतक काल के पहले ही। उसके अलावा जो गर्भवती स्त्री हैं, गाय के गोबर से, गाय का गोबर ले लें और पेट को गोंठ लें। गोंठना यानी कि चारों तरफ पेट के गोलाई में चारों तरफ हल्का सा गोबर को लगा लें। ये भी ग्रहण दोष से शिशु को पूर्णतः बचाता है। और थोड़ा सा गंगा जल सूतक काल के पहले यानी सूतक जब लगने वाला उसके पहले पी लें। और गंगा जल पीने के बाद कोई भी खाने पीने की वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। आजकल के जो बच्चियां हैं, जो भी कोई है, गुरु मंत्र कम ही लेते हैं। जो बड़ी माताएं हैं गुरु मंत्र लिए रहती हैं, तो ग्रहण काल में गुरु मंत्र का जाप करती हैं। जो गुरु मंत्र नहीं लिए हैं वो भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु या माँ दुर्गा जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं एक जगह बैठ के। ग्रहण काल में कभी भी हंसी ठिठोली मजाक जोक नाचना गाना नहीं करना चाहिए। यानी कि हम हमेशा सुनते हैं बड़ों के मुँह से कि हमेशा जो देव हैं या जो अपने हैं बड़े हैं जिनको हम अपना मानते हैं, उनके दुख में दुखी और सुख में सुखी होना, इसी को बोलते हैं। तो ग्रहण यानी कि देव के ऊपर संकट आया रहता है, तो उस समय हमको हंसी ठिठोली सोना खाना ये सब नहीं करना चाहिए। यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। जैसे कि मैं गर्भवती माताओं के लिए बता रही हूँ, इसमें मैं सभी भाई बहनों के लिए भी बता दे रही हूँ। आप जब पूर्ण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है या आंशिक सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो लोग नहाने के लिए नदियों में जाते हैं, जाना भी चाहिए, लेकिन बेवजह की यात्राएं नहीं करनी चाहिए। आप ग्रहण के बाद पेपरों में, पत्रिकाओं में और समाचारों में सुनते हैं कि काफ़ी दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं ग्रहण काल में। अब जैसे कि जिसका भी जो ग्रह नक्षत्र रहता है उस तरह से जातक के ऊपर प्रभाव दिखाता है, तो ज़्यादा यात्रा वगैरह नहीं करनी चाहिए। किसी को भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए, देखने का भी निषिद्ध रहता है, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को। गर्भवती महिलाएं जब भी ग्रहण लगे तो सिलाई बुनाई कढ़ाई या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ काटने के लिए, जैसे कपड़ा काटना, सब्जी काटना या कुछ भी काटना, या जैसे कि किसी चीज़ में चम्मच या किसी चाकू वगैरह से किसी चीज़ में ठोकना, ये सब नहीं करना चाहिए। इसकी बहुत ही मान्यता है, प्रत्यक्ष में भी ऐसा देखा गया है। गर्भवती महिलाएं अनजाने में या अनजाने में ही करती हैं, जान के कोई नहीं करेगा, ऐसा करी हैं तो बच्चे विकृत पैदा होते हैं। यानी कहीं होठ कटा, कहीं कान कटा, कहीं कुछ ऐसी परेशानी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों की जब मान्यता है तो हमको मान लेने से कोई बुराई नहीं है, इसमें अच्छाई ही है, बुराई नहीं होती, तो इसको ज़रूर करना चाहिए। उसी प्रकार से गर्भवती माताएं इस अवधि में तेल वगैरह अपने शरीर पर मालिश नहीं करें या लगाएं ना, कि जैसे बैठी हैं तो अपना कुछ न कुछ करती रहें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। धार्मिक पुस्तकें आप पढ़ सकती हैं और भगवान का जो घर में भी मंदिर है या जहाँ भगवान का स्थापना है उस कक्ष को, उस कमरे को बंद कर दें या पर्दा गिरा दें ग्रहण सुदक काल में। जब ग्रहण जब उदय हो जाते हैं तब भी रात्रि के समय या दिन के समय, तो उस दिन भी पूजा पाठ नहीं ही करना चाहिए, खुद नहा धो के दान वगैरह कर देना चाहिए। उसी प्रकार से ग्रहण के उदय काल में भी, जैसे कि मैं आपको अमावस्या में बताई हूँ
कि अमावस्या के दिन किसी के यहाँ भोजन करने से उसका जो पुण्य रहता है अर्जित, उसका क्षय होता है। उसी प्रकार से सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इस अवधि के बाद, यानी इस अवधि में तो कोई भोजन करता नहीं, न अपने यहाँ न किसी के यहाँ। मान लो ऐसे बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। उसी अवधि में होटलों में या किसी परिचित के यहाँ गए तो भोजन करते रहते हैं, खाते रहते हैं, कोई मानते नहीं। इसका दुष्प्रभाव जीवन में ज़रूर पड़ता है। तो ये सब मान्यताएं हैं, तो उन पर ध्यान रखना चाहिए, उन कार्यों को नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के बाद जब उदय हो जाते हैं भगवान, तो उस समय के बाद भी कोई बुलाए कि हाँ हमारे यहाँ आके आप खाना खा लो, कर लो, तो खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे भी जो भी आपके दान पुण्य, माला जाप, मौन व्रत, उसी दिन जिस दिन आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, तो उसका भी फल आपको न मिल के उस व्यक्ति को मिलता है जिसके यहाँ आप भोजन करते हैं। इन तिथियों का काफ़ी निषिद्ध है, इसीलिए दान पुण्य किया जाता है। हम बड़े सयानों को, गरीबों को, बूढ़ों को, जो धर्मात्मा होते हैं उनको दान देते हैं, जो कि जिनके पास काफ़ी अर्जित पुण्य है। गरीब हैं तो भी काफ़ी दुआ देते हैं, तो देने वाले को लगता है। जब ग्रहण लगने वाला हो, यानी सूतक काल से पहले ही पता लग जाता है ग्रहण लगने वाला है, सबको मालूम रहता है, तो भोजन उतना ही पकाएं जितना कि सूतक काल के पहले आप खा लें, और बाकी बचा हुआ भोजन गाय या कुत्ता कौवा को डाल दें। जैसे कि मान्यता है कि भोजन हो और या तो दूध, घी, दही, इस सब चीज़ों में आप कुश घास जैसे बताई हूँ, तुलसी, दुर्बा डाल सकती हैं कि जो ग्रहण का दोष होता है उससे वो चीज़ें दूषित नहीं होती हैं। लेकिन भोजन, अन्न, विशेष कर पका हुआ अन्न, इन सब चीज़ों को डालने से भी मान्यता है कि वो अशुद्ध ही होता है। तो पका हुआ अन्न को पकाएं ही न इतना कि वो ग्रहण काल में रहे, उसके बाद आप उसको खाएं। ये काफ़ी दोषपूर्ण बातें हैं। तो आप ग्रहण काल के पहले ही खाना पीना खा लें, जो बचा हुआ खाना रहे वो गाय वाय को गौर को डाल दें, या न डाल सकें, मान लो रात्रि है जो भी, तो दूसरे दिन डाल दें। घी, दूध, दही, इन सब चीज़ों में आप कुश घास नहीं है तो दुर्बा, तुलसी डाल सकती हैं। पानी में भी आप ये सब चीज़ें डाल सकते हैं, वो उसका दोष, ग्रहण का दोष नहीं लगता है। और बाद में उन चीज़ों को निकाल दें। ग्रहण के समय, वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण के समय गर्भ धारण करने से जो गर्भस्थ शिशु है, विकृति उसके अंदर आती है और वो बहुत ही तुच्छ मानसिकता का बालक जन्म लेता है। इसलिए चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इस चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। उस समय गर्भाधारण नहीं होना चाहिए। जिन जातक की कुंडली में चंद्र ग्रहण हो, जैसे कि चंद्र ग्रहण के समय चंद्र ग्रहण का उपाय और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण का उपाय करना चाहिए। तो आजकल सभी थोड़ा बहुत कुंडली देख लेते हैं। जिनकी कुंडली में केतु के साथ चंद्रमा हो तो चंद्र ग्रहण रहता है, या चंद्र के साथ राहु हो तो चंद्र ग्रहण होता है। तो इससे काफ़ी उनके काम में अड़चने आती हैं। काम होते होते लास्ट समय में मतलब ये लगता है हो जाएगा कर रुक जाता है। तो ये चंद्र ग्रहण के कारण होता है। तो जिन जातक की कुंडली में चंद्र ग्रहण हो, उनको चाहिए कि चंद्र ग्रहण के अवधि में, यानी कि ग्रहण लगा रहे उस अवधि में, पूजा वाला नारियल, यानी जल, जिसमें जल रहता है भरा हुआ, वो नारियल लेकर बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए, यानी बहा देना चाहिए। तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उनके रुके हुए काम होने लगते हैं, और जो लास्ट समय पर काम होते होते रुक जाता है वो होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि चंद्र ग्रहण रात्रि के समय लगता है, तो रात्रि के समय सब तो नदी और तालाब के पास नहीं रहते, लेकिन जो हैं नदी और तालाब, यानी नदी जो बहता हुआ पानी है या कोई बड़ा झरना वगैरह है, वहाँ पर ये काम कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जिनके केतु चंद्रमा के साथ या राहु चंद्रमा के साथ हैं, जिस घर में हैं, यानी आगे एपिसोड में बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि घर क्या होता है, लग्न क्या होता है, केंद्र क्या होता है। तो इतनी जानकारी तो ज़रूर होगी कि पहले घर में हो तो 1 नारियल बहाएं, दूसरे घर में हो तो 2, तीसरे घर में हो तो 3, इसी प्रकार से 12 खाने होते हैं। तो जिस खाने में चंद्र ग्रहण हो उतने नारियल आपको जल विसर्जन करने हैं। और जब जब जिनके कुंडली में चंद्र ग्रहण हो, वो चंद्र ग्रहण के समय
ये करें। और जिनके कुंडली में सूर्य ग्रहण हो वो सूर्य ग्रहण के समय ऐसा करें। उनके लिए और विशेष उपाय मैं आगे बताऊंगी। जब सूर्य ग्रहण आएंगे तो गेहूं वगैरह का दान रहता है, तांबे वगैरह का, तो उसको मैं बताऊंगी। अभी आप चंद्र ग्रहण का उपाय करें। अगर बहती हुई नदी आपके यहाँ है तो आपके चंद्रमा और राहु या चंद्रमा और केतु जिस घर में है उतना नारियल अपने शरीर से उतनी बार वार के और जल विसर्जन कर दें। तो मैं आपको बता रही हूँ सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो उसमें क्या करें और क्या ना करें। गर्भवती महिलाएं काफ़ी ध्यान दें, ज़्यादा आधुनिक न बने। कहे कि अगर कोई भी संकट, कोई भी विकृति आपके संतान को होगा तो आधुनिकता काम नहीं आएगी। थोड़ा बहुत आध्यात्मिक हो और ज्योतिष जो आपको उपाय बताया जाता है उसको भी करें और धार्मिक बने। तो मैं आपको बता रही हूँ आप क्या न करें। तो ग्रहण के समय आप अपने ही घर में रहें जितना हो सके और घर के अंदर रहें। ग्रहण के बाद सबको स्नान करना चाहिए। अगर स्नान ना कर सकें आप तो वस्त्र जो पहने हैं उसको बदल के चादर वगैरह बदल देना चाहिए बिस्तर की, और गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अगर तबीयत खराब है, बुखार है, कुछ है तो ज़रूरी नहीं है नहाना। लेकिन जो गर्भवती स्त्री हैं उनका भी विशेष ध्यान दें, उनको भी न नहलाएं। उनके ऊपर भी गंगा जल छिड़क के आप उनको शुद्ध कर सकते हैं, उनको नहलाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहण के बाद आप दान जरूर निकालें, यानी दान उस दिन आप नहीं दे सकते क्योंकि रात्रि रहेगी चंद्र ग्रहण में। सूर्य ग्रहण में दिन में भी दान दिया जा सकता है, तो दान आप निकाल लें। जितने दान की सामग्री जैसे मैं बताती हूँ कि जो हम खाते हैं, यानी दाल चावल रोटी सब्जी में जो चीज़ें लगती हैं उनको हम दान करते हैं, और उन चीज़ों को पकाने के लिए और अतिरिक्त और कुछ चीज़ लगता है तो उसके लिए हम दक्षिणा देकर उस चीज़ को पूर्ण कर देते हैं। वैसे तो ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, लेकिन आजकल कौन बनाए कौन खिलाए है, तो पूरा सामग्री और दक्षिणा देकर घर के बाहर, यानी जो बरामदा है या जो भी कुछ ऐसा जगह है घर से बाहर, यानी कि आप ये समझ के चलिए कि आप दान दे चुके हैं। और सुबह उठ के प्रथम काम यही है कि नहा धो के मंदिर में जाके वो दान सामग्री दे दें। जितना हो सके वस्त्र, भोजन, धन, जो भी आपसे हो सके आप दान जरूर करें। चंद्र ग्रहण के समय और सूर्य ग्रहण के समय, अमावस्या के समय, इन तिथियों में ऐसी बहुत सारे पर्व हैं जिनकी तिथियों में आप दान देते हैं जब, तो इसका काफ़ी महत्व रहता है। जैसे हम हमेशा दान देते हैं उसका भी महत्व है, इन तिथियों का भी काफ़ी महत्व, तो आप दान जरूर दें। इसी तरह की जानकारी हम आपको आगे भी देंगे, तो आप देखते रहिए आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए।